हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने कुछ लास्ट लेक्चर का पार्ट बचा हुआ था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियो पहले देख कर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चंस के, यानी कि आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बताना है। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बताना है तो इन लास्ट लेक्चर हमने ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं कि मैं यहाँ पर क्यू चार्ज की क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। जस्ट लाइक यहाँ पर मेरे पास ये चार्जेस हैं, तो कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होना चाहिए कि दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, उस पर जितने भी चार्जेस हैं सबके ऊपर नेट फोर्स आपको जीरो प्रूफ करना पड़ेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब उसके ऊपर सभी के ऊपर आपको नेट फोर्स क्या प्रूव करना पड़ेगा? जीरो, है ना। तो सबसे पहले तो हम लीनियर देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम कैसे हो। जैसे लीनियर में इस तरीके के कोई आपके पास सिस्टम हो, जस्ट लाइक कि आपको कहा कि यहाँ पर एक चार्ज मेरे पास क्यू है, यहाँ पर मेरे पास चार्ज x4q है। सपोज ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर बेटा? r डिस्टेंस पर है। आपको कहा गया कि अगर ये दोनों r डिस्टेंस पर है तो बताओ मैं यहाँ पर बीच में कहीं पर जहाँ पर भी कितना चार्ज रखूँ q। पहले तो वो चार्ज कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है, दूसरा उस चार्ज की पोलैरिटी क्या होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखे थे कि सर यहाँ पर जो चार्ज मेरे पास क्यू है उस क्यू को कहाँ रखना चाहिए। तो हमारे पास हमने कहा कि लेट से यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पर रख देंगे। एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल कर आया? एक्स का फॉर्मूला 1 में वही √n+1 इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस r। दिस इज द डिस्टेंस at which you have to put the charge where the net force is zero, where net force zero। अब यहाँ पर ये जो Q चार्ज है इसकी कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं। Q चार्ज की आप कोई सी वैल्यू भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने कहा x डिस्टेंस पर, जो कि स्मॉलर चार्ज के पास से x डिस्टेंस पर हमारा कोई चार्ज Q है जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आपने प्रूव किया कि इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। सिस्टम स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके जो दो अदर चार्जेस हैं, कौन? +q और -4q, इन पर भी हमें फोर्स को जीरो प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए इसके फिक्स्ड कोई वैल्यू होना चाहिए कि कितनी वैल्यू का चार्ज यहाँ पर रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। याद रखिए, चार्ज को नहीं, चार्ज तो हमने नेट जीरो प्रूफ कर दिया है कितनी दूरी पर? x दूरी पर। कोई सी भी वैल्यू ले लो किसी भी वैल्यू के लिए, पर वैल्यू इन द सेंस कि क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। सिस्टम इक्विलिब्रियम के होने के लिए इस पर भी आपको नेट फोर्स क्या चाहिए होगा? जीरो, और इस पर भी नेट फोर्स क्या चाहिए होगा? जीरो। अगर मैं इन दोनों के ऊपर नेट फोर्स जीरो प्रूफ कर पाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या करते हैं बेटा, किसी एक पर प्रूफ कर लेते हैं जीरो। इस पर नेट फोर्स जीरो है, इस पर नेट फोर्स जीरो है, इस पर भी नेट फोर्स जीरो ही होगा। अब चाहें तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो मुझे किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स को जीरो प्रूफ करना है। मैंने यहाँ पर जीरो लिखा कि ये चार्ज क्यू जो है ये एक्स दूरी पर रखना चाहिए स्मॉलर चार्ज से, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी कि वहाँ पर नेट फोर्स जीरो है। नाउ इस पर मुझे नेट फोर्स जीरो अगर प्रूफ करना है तो इस पर फोर्स देखिए पहले तो किसकी वजह से लगेगा? एक तो इसकी वजह से और एक +4q की वजह से। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा। और ये मेरे पास कौन सी पोलैरिटी का चार्ज होना चाहिए? सोचो, अगर ये पॉजिटिव आप रखते हैं तो क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव फिर से रिपल, इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगेगा, यानी कि नेट फोर्स इस पर जीरो आना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इसके पोलैरिटी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये कॉमन सेंस यूज करें थोड़ा सा। इसके पोलैरिटी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा तो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और जब दोनों फोर्सेस अपोजिट होंगे तब जाकर कहीं यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो रख देना है, यानी कि -q की वजह से यहाँ फोर्स लिखो और +4q की वजह से यहाँ पे फोर्स लिखो। सो नाउ इस पर नेट जीरो करना है, नेट फोर्स जीरो ऑन +q। तो जरा देखो, इसने इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाया, कितना लगाया? KQ स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है बेटा? x²। कितने डिस्टेंस है? x² इज इक्वल टू, ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? ये फोर्स इसके द्वारा लगाए गए इस फोर्स के बराबर होना चाहिए। इसने इस पर कितना फोर्स लगाया? इट्स KQ
4q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बेटा r², यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r²। यहाँ से k ने k को मार दिया, q ने q को मार दिया, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो q अपॉन में x² की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे r अपॉन में √n+1 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 4q अपॉन में r², 4q अपॉन में r²। ठीक है, अगर बहुत ही जनरलाइज करने जाएं, ठीक है चलेगा, जनरलाइज करने जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पर n यूज़ किया है, n यूज़ किया तो क्यों ना इसको n बना दिया जाए, एक तरफ प्लस q एक तरफ प्लस nq, तो इसको nq कर दे, थोड़ा सा इससे आंसर जो है वो जनरलाइज आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने कहा nq अपॉन में r², यहाँ पर q अपॉन में r प्लस √n+1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब जरा सॉल्व करिए कैसे, इसको ऊपर ले जाइए, मुझे q की वैल्यू चाहिए। नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर q, तो ये मेरे पास आ गया q अपॉन में, इसको q को फ्री करिए, इधर कौन बचा, इधर बचा nq अपॉन में r², इसको मल्टीप्लाई में ले जाइए पूरे को, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा r² अपॉन में √n+1 का होल स्क्वायर। देखो पूरे का स्क्वायर है बेटा, तो r² अपॉन में दिस नंबर का स्क्वायर, इस r² ने r² को काट दिया, ये आया मेरे पास nq अपॉन में √n+1 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द q चार्ज। और पोलैरिटी कौन सी होगी बेटा, नेगेटिव पोलैरिटी होगी, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी, तभी यहाँ पर नेट फोर्स 0 आएगा, और नेट फोर्स यहाँ 0 होने के लिए इस q की वैल्यू होना चाहिए nq अपॉन में √n+1 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड चार्ज विच इज प्लेस्ड बिटवीन दो चार्जेस ड्यू टू विच द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये जरा फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर n क्या है, ये चार्ज इस चार्ज से कितने टाइम्स है। अगर मेरे पास, सोचिए दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, बीच में मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, अगर मेरे पास दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो क्या करता, दिस इज द फर्स्ट केस जस्ट लाइक, पर मैंने अगर कहा कि आप ऐसा प्रूफ करिए बेटा कि एक आपके पास -q चार्ज है और आपके पास एक दूसरा +nq चार्ज है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम के लिए तीसरा चार्ज कहाँ रखना चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, थर्ड चार्ज आपको कहाँ रखना चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। तो आप पहले तो चेक करेंगे क्या बीच में रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं क्या, बीच में कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, कोई सा चार्ज रखिए, पॉजिटिव रखिए नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखकर देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेट फोर्स इधर आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। नेगेटिव रखिए, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इधर भागेगा, नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड कहीं रखना पड़ेगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर कोई चार्ज रखा Q, इस Q पर इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ और इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ, यानी कि इस Q की पोलैरिटी तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब रही बात इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस ये हमारे पास आने वाले हैं कि पहली बात तो वो जो चार्ज है Q वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड यहीं से निकल के आ जाएगा NQ अपॉन में √n-1 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। जब दो पॉजिटिव के बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कहीं पर आप थर्ड चार्ज रखना चाहते हैं और वो चार्ज इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर दे, उसके लिए थर्ड चार्ज आपको यहाँ कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो दूरी निकालने का तो वही फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू बोलो 1 अपॉन में √n-1 इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन लेट्स से r है, तो यहाँ पर लिखेंगे r
इतनी दूरी पर रखना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाए। पूरा सिस्टम किस में चला जाए, इक्विलिब्रियम में चला जाए। तो देखो जरा कुछ क्वेश्चन से हमारी बात को समझते हैं कि हम ने कहा कि क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइन क्यू अपॉन में रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इधर देखो, सपोज कि आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया कि आपके पास दो चार्जेस हैं, जो हमने शुरुआत में लिखा था उसको देखें। दो चार्जेस हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन, आई हैव प्लस 4q and plus q charge are separated with a distance of, let's say some distance we consider as, कुछ ले लो यहाँ पर डिस्टेंस क्या ले ले, r ले लेते हैं। r डिस्टेंस पर दो चार्जेस हैं। थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए और कितने मैग्नीट्यूड का रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। क्वेश्चन क्या है कि आई वांट टू पुट अ थर्ड चार्ज Q, कोई Q चार्ज है। अब Q पॉजिटिव है या नेगेटिव ये भी हमें बताना है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये भी आपको बताना है, कहाँ रखना चाहिए। तो भाई हमने कहा कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में ही कहीं पर आप रखेंगे, बीच एकदम बीचों बीच नहीं बेटा, वो x डिस्टेंस पर रखना है कि कहाँ रखेंगे। तो हमने कहा कि हम कहीं पर रखेंगे बेटा x डिस्टेंस पर, लेट्स से यहाँ पर हमने रखा, इधर से x डिस्टेंस पर रखेंगे, जिस पर पोलैरिटी क्या होना चाहिए, पोलैरिटी का आप यहीं से पता लगा सकते हैं। देखो इस पर तो नेट ज़ीरो हो जाएगा, ये पॉजिटिव रिपल इधर करेगा, ये पॉजिटिव रिपल इधर करेगा, इस पर नेट ज़ीरो हो जाएगा। पर इस पर चेक करो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स इधर, और इसी के ऊपर इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, वो भी इधर, तो यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं आएगा, यानी कि ये चार्ज तो नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने कहा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एन की वैल्यू कितनी है बेटा 4, अरे हाँ या ना, 4 टाइम्स है ना, 4q अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 + 1 और इसका होल स्क्वायर, ये आया मेरे पास माइनस का 4q अपॉन में दिस इज स्क्वायर रूट 2 + 1 3/9, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, q इज इक्वल टू रखना चाहिए माइनस का 4/9 टाइम्स ऑफ q। भाई नेगेटिव माइनस का 4 टाइम्स, माइनस का 4/9 टाइम्स, माइनस का कितना होना चाहिए बेटा 4/9 टाइम्स चार्ज आपको रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर रखेंगे तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा और ये भी किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इन दोनों के ऊपर भी नेट फोर्स क्या आने वाला है, 0। तो नेगेटिव क्यों रखा, इस पर सोचिए कि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, तभी तो इसे इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 तभी आए ना जब एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा। तो इसके पोलैरिटी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और कितना मैग्नीट्यूड होगा -4/9q, -4/9q के बराबर होगा। और कहाँ रखना है, कितने डिस्टेंस पर रखना है, उसके लिए x फाइंड कर लो। x कैसे फाइंड करते हैं, x वही आपका तरीका 1 अपॉन में अंडर रूट कितना है बेटा 4 + 1 × r, तो दिस इज r/, कितना आया 3, r/3 डिस्टेंस पर, कहाँ से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, यहाँ पर कहीं r/3 डिस्टेंस पर स्मॉलर चार्जेस। यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिया हो कि मेरे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो वही सवाल फिर से, पॉजिटिव और नेगेटिव आप प्रूव कैसे हमने किया, पहले डिस्टेंस निकाल लेना है। ओके, नाउ सपोज अनदर क्वेश्चन इज लाइक दैट कि अगर मेरे पास एक लेट्स से ये नेगेटिव चार्ज है और मेरे पास इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है NQ, है ना, ये दोनों वही एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। हमें क्या करना है कि हमें वही थर्ड चार्ज कहीं से लेकर आना है और उसको कहाँ रखा जाए कि उस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाने के लिए थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए,
थर्ड चार्ज को पहले तो बिटवीन रखकर हमने लास्ट पिक्चर में देख लिया, अगर बिटवीन कहीं पर भी रखोगे नेट फोर्स जीरो नहीं आने वाला है। इधर वाला नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव, ये चार्ज डोमिनेट करेगा बेटा, एंड टाइम है, डिस्टेंस कम है, ज़्यादा फोर्स बनेगा, इसलिए नेट फोर्स इधर भी जीरो नहीं है। इसका नेट फोर्स इधर कहीं जीरो आने वाला है। ठीक है, कितनी दूरी पर आएगा? वही हमारी दूरी मान लेते हैं कि इस चार्ज को यहाँ रखें। अब रही बात चार्ज की पोलैरिटी क्या होगी, कॉमन सेंस यूज कर, आपको नेट फोर्स सभी जगह जीरो करना है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चूंकि पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो रिपल करेंगे। देखो यहाँ तो जीरो हो सकता है, यहाँ पर चेक करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फिर से इसकी तरफ फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। हाँ, यहाँ पर भी जीरो आ सकता है। इस पर चेक कर लो, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि तीनों जगह पर आप नेट फोर्स जीरो ले सकते हैं अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो। अगर ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, अगर ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रख के देखो, अगर मैंने इसको नेगेटिव किया बेटा, तो ये नेगेटिव रिपेल करेंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर तो संभावना है कि जीरो आ जाए। अगर ये नेगेटिव होता तो चेक करो, यहाँ पर आ जाओ, ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे इधर की तरफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो आना पॉसिबल नहीं होगा। हमें सिस्टम को स्टेबल बताना है, इक्विलिब्रियम बताना है, तो डेफिनेटली ये चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, कितनी दूरी पर रखा हुआ होना चाहिए, तो हमने इसकी दूरी यहाँ पर लिखी कि ये हमें x दूरी पर रखना चाहिए, और x कितना होता है, याद करो 1/में (n-1), यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बेटा, -1 × r। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये मेरे पास x है डिस्टेंस, आपको नेट फोर्स यहाँ पर जीरो प्रूफ कर देना है कि नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगा। अब रही बात, यहाँ पर तो जीरो प्रूफ हो गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो लिख दो। अगर तुम यहाँ नेट फोर्स जीरो लिख पाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा कि इसका कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। कम से कम दो जगह प्रूफ करना थी, यहाँ पर जीरो है किसी भी वैल्यू के लिए, बट यहाँ पर हर एक वैल्यू के लिए जीरो नहीं है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो करना है आपको। नेट फोर्स जीरो करिए तो नेट फोर्स यहाँ पर फोर्स दो बना रहे हैं, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है। जरा दोनों की वजह से यहाँ पर फोर्स लिखिए, इसकी वजह से लिखिए के, है ना, यहाँ पर मैं जीरो कर रहा हूँ तो क्या लिखो बच्चे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, 1/में (n-1) का 1, यहाँ पे r लिख दें, r का होल स्क्वायर। इतना ही फोर्स ये भी लगा रहा होगा इस पर इधर के डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव इधर की तरफ, पॉजिटिव और नेगेटिव इधर की तरफ, तो ये फोर्स मैंने लिख दिया। ये फोर्स कितना होगा, तो इस फोर्स को लिखिए बेटा, के स्मॉल क्यू कैपिटल एन क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस इस बार कितना है बेटा, r²। के से के गया, क्यू से क्यू गया, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आएगी, यहाँ पर ये r² है तो इसको r² को भी काट सकते हैं। ये वैल्यू मेरे पास आई n³, यहाँ पर n³ बचा, n³ अपॉन में (n-1) का होल स्क्वायर, और ये चार्ज की पोलैरिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द -q चार्ज। भाई स्मॉलर चार्ज की तरफ आपको हमेशा, स्मॉलर चार्ज की तरफ ही आपको नेट फोर्स जीरो मिलने वाला है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। सवाल कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा आपसे, लेट से मैंने कहा कि यहाँ पर कोई चार्ज की वैल्यू जूम कर लो, लाइक से कि 1 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास 9 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे कहा गया कि मुझे थर्ड चार्ज कहीं प्लेस करना है, वो कितनी दूरी पर प्लेस किया जाए, इनकी दूरी भी ले लो 10 मीटर। थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए कि सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, पहले तो थर्ड चार्ज आप समझ गए कि यहाँ आपको कहीं रखना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस पर बेटा, x डिस्टेंस पर। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द x। x को कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला रहा x का,
एक्स की वैल्यू निकालना है तो 1 में देखो n टाइम्स कितने टाइम है बेटा, ये 1 है तो ये 9 है, यानी कि √9 - 1 इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस 10, इट इज़ 10 में 3 - 1 मीन्स 10/2 मीन्स 5 मीटर। कितनी डिस्टेंस पर? 5 मीटर। कहाँ? छोटे चार्जेस है, किधर? इधर की तरफ। दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पर नेट 0 हो गया 5 मीटर पर। अब वो चार्ज कितना होना चाहिए इससे निकालिए, चार्ज कितना होना चाहिए, Q इज इक्वल टू कितना चार्ज होना चाहिए बेटा, n³, n की वैल्यू कितनी है 9 टाइम, सो 9Q 1 माइक्रो अपॉन में √9 - 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 9 माइक्रो अपॉन में 9 कितना बन गया बेटा 3 - 1 का होल स्क्वायर एंड द 9 माइक्रो अपॉन में 2 यानी कि 4, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 9/4 माइक्रो कूलम का चार्ज आपको रखना चाहिए। कहाँ पर बच्चे? यहाँ पर, जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। कितने का? 9/4 माइक्रो कूलम का चार्ज हमें यहाँ रखना चाहिए, जो थर्ड चार्ज है, जिससे पूरा सिस्टम मेरा किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में। ये पूरा सिस्टम मेरे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो पहले तो आप प्लेस निकालिए, वो जगह निकालिए जहाँ पर हमें चार्ज को रखना है, और फिर उस चार्ज के अलावा किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 प्रूव कर दीजिए। उस चार्ज के अलावा किसी एक जगह पर आपको नेट फोर्स क्या प्रूव कर देना है, 0। तो इस प्रकार आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये बात प्रूफ हो जाएगी। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, अब आपके पास यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, काम करिए, यहाँ पर नेट फोर्स निकालिए, यहाँ पर नेट फोर्स निकालिए, यहाँ पर नेट फोर्स निकालिए। आप नेट फोर्स देखेंगे यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0। हम वही तो चाहते थे कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि ऑल फोर्सेस ऑन ऑल द चार्जेस इज 0। कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। अगर 0 आ जाएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो हमारे उस वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर आपको भाई ये क्वेश्चन दिया, सपोज आपको एक स्क्वायर दे दिया और कहा गया, इस स्क्वायर दे दिया गया, स्क्वायर वाला सवाल देखें कि मैंने कहा कि मेरे पास भाई एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड A है और इसको सभी जगह चार्ज Q Q Q Q रखा गया है। फिर मुझसे कहा गया है कि सेंटर पर एक थर्ड चार्ज मुझे रखना है, कैपिटल Q। उस कैपिटल Q की पोलैरिटी और उस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम यानी कि सारे फोर्सेस, सारे चार्जेस के ऊपर फोर्स कितना लगे बेटा, 0। सारे चार्जेस पर फोर्स कितना लगे, 0। उसके लिए इस Q की वैल्यू जो मैं कहाँ रखने वाला हूँ, सेंटर पर, Q की वैल्यू क्या होगी। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में सिमेट्री टाइप का क्वेश्चन है, तो सिमेट्री में क्या करना है बेटा, पहले तो इन तीनों की वजह से 1 2 3 कोई से भी 3 1 2 3 इन तीनों की वजह से यहाँ पे फोर्स निकाल लीजिए, नेट फोर्स। उस नेट फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। अभी अभी हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर चार्ज क्यों है इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। यानी कि इस चार्ज के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, लेट्स से F1 F2 और F3, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। इन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आएगा। अगर आपको इसके ऊपर नेट फोर्स 0 प्रूफ करना है तो डेफिनेटली अगर फोर्स इधर आ रहा है तो ये जो थर्ड चार्ज है इसने फोर्स अपोजिट लगाना चाहिए। इस थर्ड चार्ज अपोजिट फोर्स लगाना चाहिए, उसके लिए इसके पोलैरिटी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। नेगेटिव पोलैरिटी कैसे पता चली, इन सभी ने मिला के इधर फोर्स इधर फोर्स इधर फोर्स लगाया, सबका वेक्टरली सॉल्व करो, इधर की तरफ आएगा। जितना ये 1 2 और 3 से इधर फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अगर ये Q इसको इधर की तरफ लगाएगा तो सिस्टम में ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और सिमेट्री के हिसाब से सेम केस, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 होगा ही होगा।
ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, नेट फोर्स जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, नेट फोर्स जीरो। इस पर तो पहले से ही जीरो है क्योंकि सेंटर पर रखा है और कॉर्नर पे इक्वल चार्जेस है। तो इन सब का पहले नेट निकालिए और जितना इन सब का नेट आएगा उतना ही फोर्स हमें इधर की तरफ चाहिए, जिसको मैं बोल देता हूं फोर्स ड्यू टू क्यू। सो पहले इन सबको सॉल्व कर लिए, करिए भाई साहब। इसकी वैल्यू के बोलो, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं एफ। इसकी वैल्यू बोलिए, एफ वन की वैल्यू, एफ वन किसी की वजह से ले लो, ये मान लो कि ये मेरे पास F3 था, ये F3 ये रहा, ये मेरे पास F1 है। F1 की वैल्यू, ये दूरी भी a है, तो क्या लिखूँगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन में a। नाउ दिस, ये फोर्स कितना लगेगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन में भाई a और a रूट टू का स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। अगर ये f है तो देखो ये भी सेम है, इसे f लिखा जा सकता है, इसे f/2 लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है कि अगर इधर f लग रहा है, इधर f लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा ना, जिसकी वैल्यू होगी f√2। दो फोर्सेस 90 डिग्री पर एक्ट हैं, रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, कितनी वैल्यू होगी f√2। और पहले से इस डायरेक्शन में और कितना लग रहा है f/2, यानी कि उसकी डायरेक्शन इधर है, उसको लिखेंगे f/2। तो f ब्रैकेट के अंदर √2 + 1/2, दिस इज द नेट फोर्स जो उस पर लग रहा है, जिसके डायरेक्शन इधर होगी। अगर कोई फोर्स यहाँ पर लग रहा है, f की वैल्यू डाल दे कि क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर 2 + 1/√2 √2 + 1/2, और इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो सेम अमाउंट का फोर्स आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, पीछे, जो कि कौन लगाएगा, Q। अगर ये फोर्स इसके बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, और पोलैरिटी क्या होगी इसकी, नेगेटिव। जरा इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लिखो, ये कितना होगा, तो ध्यान दें कि कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q, इन दोनों के बीच की दूरी, बेटा ये पूरी दूरी a√2 है, ऐसा समझो, ये पूरी दूरी a√2 है। तो ये यहाँ तक के डिस्टेंस a√2 का आधा, यानी कि a/√2, a/√2। अरे इसका आधा ना, इसका आधा करोगे, a/√2 का आधा कितना होगा, 2, यानी कि √2, और इसको √2 कर सकते हैं, √2 ने √2 को मार दिया, a/√2, और उसका स्क्वायर। सो ये दिस फोर्स इज के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में, ये आया 2 और नीचे आ गया a स्क्वायर। क्लियर है? नाउ दिस इज द फोर्स, ये इधर वाला था। इन दोनों को बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करना है तो बराबर रख दीजिए। इधर को इतना फोर्स है मेरे पास बेटा 2kq स्मॉल q अपॉन में a स्क्वायर। इधर कितना फोर्स आया कि क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर √2 + 1/2। अगर मैं ध्यान से देखें तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, k से एक k भी कैंसिल, और q से एक q कैंसिल। सो मेरे पास इस चार्ज q की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, q की वैल्यू इस 2 को उधर भेज दो, दैट इज q/2 ब्रैकेट के अंदर √2 + 1/2, q/2 ब्रैकेट के अंदर 1/√2 + 1। यस, तो कितना है मेरे पास, वैल्यू कितनी है बेटा, q/2 √2 + 1/2। अब ये चार्ज कैसा है बेटा, हमने कहा ना इस चार्ज की पोलैरिटी कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम इस तरफ आ रहा है, तो हमें इसको पीछे खींचना पड़ेगा,
तो इधर की तरफ चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मेरे पास होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? पहले क्या करना है, सभी की वजह से फोर्स लिख देना है, फिर जो हमारा थर्ड चार्ज है उसकी वजह से वो फोर्स, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम के अपोजिट लगाना है। तो मैंने सब की वजह से इधर फोर्स लिखा, तो फोर्स मेरे पास ये आया। इतना ही फोर्स मुझे पीछे चाहिए, यानी कि इसको एफ क्यू के बराबर रख दो। एफ क्यू कितना होगा, तो के क्यू अपॉन में ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करिए तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। उस चार्ज की वैल्यू होना चाहिए माइनस, पहले तो नेगेटिव क्यू बाय 2 ब्रैकेट के अंदर रूट 2 + 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ये आप किसी भी जगह प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ 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 किसी भी जगह। ओके ठीक है, तो एक और सवाल, एक और लास्ट क्वेश्चन ट्रायंगल वाला, है ना, कि सपोज आपके पास ट्रायंगल है और फिर आपको कहा जाए भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद हो, सेंटर पर कितना चार्ज रखना चाहिए, उसके पोलैरिटी क्या होना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप वंस वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई ज़रूर करें। देखो बेटा, सपोज कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, वही साइड इसकी ए है, सारे चार्जेस इसके ऊपर क्यू है, और हम चाहते हैं कि एक थर्ड चार्ज इसके सेंटर पर रखा जाए, कैपिटल क्यू। उसकी वैल्यू कितनी होगी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। थर्ड चार्ज हमें कहाँ रखना है, सेंटर पर, और सेंटर पर रखने के साथ साथ हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है। तो ज़रा वीडियो को पॉज करें और इसे वंस ट्राई ज़रूर करें। वंस ट्राई ज़रूर करें। पहले क्या निकाल लेना है, नेट फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव इसके ऊपर, इधर की तरफ फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर की तरफ फोर्स, एंगल 60, फोर्स एफ, इधर भी एफ लगेगा क्योंकि ये दूरी ए है, ये भी ए है। इन दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा, बीचों बीच से जाने वाला है, वैल्यू आएगी f√3। 60 डिग्री का एंगल है ना बेटा, एक तो बीचों बीच से जाएगा, है ना, √a² b² + 2ab cos 60 करोगे, cos 60 की वैल्यू 1/2 करोगे, फिर वो 2 से 2 मर जाएगा वगैरह वगैरह। f√2 फोर्स इधर लगा, f की वैल्यू निकाल लें। f की वैल्यू कितनी है, देख, f की वैल्यू k² अपॉन में a², यही तो f की वैल्यू है। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया इधर, कितना आया बच्चा, f√3। इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पर जो चार्ज है, पहली बात तो वो नेगेटिव होना चाहिए। ये फोर्स इधर लग रहा है, ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो इस पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो पोलैरिटी मुझे पता चल गई नेगेटिव होगी। फोर्स कितना होगा वो आपको बताना है, उसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए बेटा, कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर वर्टाइसिस से कितनी दूर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर वर्टाइसिस से कितनी दूर होता है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। हाँ कि ना, निकाल लो फिर तो। अगर नहीं आया तो कम से कम इतना आ जाए कि पीछे की तरफ लगेगा, और वो फोर्स हम मान लेते हैं कि एफ क्यू की वजह से लगेगा। तो आपको एफ क्यू को बराबर रख देना चाहिए f√3 के। एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, एफ की वैल्यू है k² अपॉन में a², इधर कौन आएगा, √3। यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, तो ज़रा ये जानकारी बताएंगे आप मुझे कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये a है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि फोर्स तो इसी की वजह से लिखना है ना, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए मुझे। बोलो बोलो, a/√3 याद है क्या, a/√3। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो समझो बेटा, मान लेते हैं ये पूरी a है तो ये a/2 है। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री,
यहाँ पे लगा दो tan30, नहीं यहाँ पे लगा दो cos30। cos30 की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है a/2, हाइपोटेनियस की वैल्यू बोलो बोलो, इसको मान लेते हैं x, मान लें x, तो x इज इक्वल टू a/2, cos30 की वैल्यू √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आया a/√3। तो याद रहे दिस डिस्टेंस इज a/√3। लगाइए कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a/√3 का होल स्क्वायर, k से k गया, q से ये गया और ऊपर ये गया वगैरह वगैरह। ये देख a² से यहाँ से a भी मर गया, यहाँ पर बचा ऊपर करो 3q इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन बचा बेटा q√3। सो q इज इक्वल टू q√3 अपॉन में 3, यानी कि q इज इक्वल टू q/√3। और पोलैरिटी कौन सी आएगी बेटा, पोलैरिटी हमारे पास कौन सी आएगी, नेगेटिव। ये तो हम पहले ही पता कर चुके हैं, कौन सी पोलैरिटी आएगी इसके पास, नेगेटिव पोलैरिटी आएगी। तो इस प्रकार आप इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम में आपको मोर देन वन जगह पर नेट फोर्स 0 प्रूफ करना रहता है। तो फर्स्ट हम चार्ज का मैग्नीट्यूड पता कर लें कितना होगा, और चार्ज की पोलैरिटी को हम कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो पहले से फोर्स ऐसा लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 होना ही नहीं है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए नेट फोर्स सभी जगह 0 चाहिए। तो इस तरीके से हम इन सवालों को डील कर सकते हैं। तो बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।